क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें सोच में डालता आया है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारी नजरें ना बार बार हमारे लाल पड़ोसी यानी मंगल ग्रह पर जाके टिक जाती है। तो आज हम इसी खगोलीय जासूसी कहानी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत तो तथ्यों से ही करनी होगी, है ना। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि आज तक मंगल पर बीते हुए कल या आज के जीवन का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। बिल्कुल, हमारी जांच यहीं से शुरू होती है। लेकिन जैसा कि किसी भी अच्छी मिस्ट्री में होता है, मामला अभी बंद नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे सुराग हैं जो अनसुलझे हैं। हमारे जो रोबोटिक जासूस हैं वो लगातार वहां काम पर लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर हमें वहां जीवन नहीं मिलता तो क्या हम खुद वहां जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? तो ठीक है, चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सदी से भी पहले, उस जमाने में जब दूरबीन से दिखी एक छोटी सी झलक ने पूरी दुनिया की कल्पना में आग लगा दी थी। सोचिए, उस समय की दूरबीनों से मंगल ग्रह बस एक धुंधला सा गोला दिखता था, और उसी धुंधलेपन में पर्सिवल लोवल नाम के एक खगोलशास्त्री को कुछ असाधारण दिखाई दिया। उन्हें दिखी नहरें। उनका मानना था कि ये एक मरती हुई मंगल की सभ्यता का अपनी दुनिया को बचाने का आखिरी प्रयास था। और इस एक आइडिया ने, बस सोचिए, पूरी दुनिया को अपने जादू में जकड़ लिया था। और यहीं आता है हमारी कहानी का पहला बहुत बड़ा ट्विस्ट। साल था 1965, जब नासा के मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजी, तो उन नहरों के सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। तस्वीरों में जो दिखा वो था एक वीरान, गड्ढों से भरा बेजान सा लैंडस्केप। तो इन तस्वीरों ने हमारे जासूसों यानी वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत अहम सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि अच्छा ठीक है, अगर आज वहाँ जीवन नहीं है तो क्या कभी वहाँ जीवन पनप भी सकता था? आज के मंगल के हालात आखिर हैं कैसे? तो आज का मंगल जीवन के लिए इतना मुश्किल, इतना कठोर क्यों है? देखिए, इसकी वजहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहली बात, पानी। जो तरल पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है वो सतह पर है ही नहीं, ज़्यादातर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। फिर वहाँ की मिट्टी, वो परक्लोरेट्स जैसे जहरीले केमिकल से भरी हुई है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो है एक बहुत ही पतला वायुमंडल और कोई सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड का न होना। इसका सीधा मतलब ये है कि अंतरिक्ष से आने वाला खतरनाक रेडिएशन सीधे सतह पर बरसता रहता है, और वहाँ सांस लेने की तो खैर सोच भी नहीं सकते। वहाँ का जो वायुमंडल है वो 95% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अगर तुलना करें तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 1% से भी कम CO2 है। मतलब जीवन देने वाली ऑक्सीजन तो वहां बस नाम के लिए भी नहीं है। ऊपर से ये पूरा ग्रह एक गहरी, आप कह सकते हैं हड्डियां कपा देने वाली ठंड की चपेट में है। औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतना ठंडा कि पृथ्वी के ज्यादातर जीव जंतु वहां एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी की तरह कोई सुरक्षा कवच, कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि मंगल की सतह लगातार अंतरिक्ष से आने वाले जानलेवा रेडिएशन से एक तरह से कहें तो स्टेरिलाइज होती रहती है। वहां कुछ भी पनप ही नहीं सकता। तो आज का मंगल तो काफी वीरान और बेजान लगता है, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जो सबूत हमें मिल रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग, एक नाटकीय अतीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले नोएकियन पीरियड में मंगल एक बिल्कुल अलग दुनिया हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उस समय की युवा पृथ्वी जैसा ही था। मतलब वहां वो सब कुछ था जो जीवन शुरू करने के लिए जरूरी होता है। बहता हुआ पानी, एक घना वायुमंडल और एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड भी। और हमारे जो आज के रोवर्स हैं ना, उन्हें इसी खोई हुई दुनिया के कुछ बड़े ही दिलचस्प केमिकल सुराग मिल रहे हैं। जैसे उन्हें चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। अरे ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन बना। उन्होंने वायुमंडल में मीथेन गैस के कुछ रहस्यमयी बादल भी देखे हैं। अब ये भूवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल कारणों से। इतना ही नहीं, मिट्टी में नाइट्रेट्स भी मिले हैं जो जीवन के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। ये सारे सुराग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मंगल के अतीत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि इन सुरागों की जांच कर कौन रहा है? तो चलिए मिलते हैं हमारे असली जासूसों से।
ये हैं हमारे वो रोबोटिक रोवर्स जो जमीन पर अथक रूप से सबूतों की तलाश में जुटे हैं। अब देखिए, सतह पर जो पहली बड़ी जांच हुई थी उसने हमें और उलझा दिया। 1970 के दशक में वाइकिंग लैंडर्स के एक एक्सपेरिमेंट में तो जीवन के संकेत मिले, लेकिन दूसरे में नहीं। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर वैज्ञानिक आज भी सिर खपा रहे हैं। लेकिन हाल ही में हमारे लीड डिटेक्टिव यानी परसिवियरेंस रोवर ने अब तक का सबसे मजबूत सुराग भेजा है। उसने एक ऐसी चट्टान खोजी है जिसमें कुछ ऐसा मिला है जिसे वैज्ञानिक एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर कह रहे हैं। अब ये पोटेंशियल बायोसिग्नेचर है क्या? समझिए कि ये एक पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरे ग्रह पर प्राचीन जीवन का एक तरह से फिंगरप्रिंट खोजने जैसा है। ये एक ऐसा निशान है जो शायद जीवन की वजह से बना हो, लेकिन वैज्ञानिक अभी 100% पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए, एक तरफ तो प्राचीन जीवन का मामला अभी भी खुला है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग एक और भी बड़ा और भी साहसिक सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कि अगर हम जीवन ढूंढ नहीं पाते तो क्या हम खुद वहां जीवन ले जा सकते हैं? और यहीं से एंट्री होती है टेराफॉर्मिंग के आइडिया की। मतलब मंगल को एक रहने लायक दुनिया में बदलने का एक बहुत बड़ा सदियों लंबा प्लान। इसमें मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होंगे। पहले तो वायुमंडल को घना बनाना, फिर उस गर्मी से बर्फ पिघलाना ताकि नदियां और झीलें बने, और आखिर में पृथ्वी से जीवन वहां ले जाना। लेकिन लाल ग्रह को हरा भरा बनाने का ये सपना बहुत बड़ी मुश्किलों से टकराता है। पहली बात, वहां की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 38% है। हमारे शरीर पर इसका लंबे समय में क्या असर होगा, कोई नहीं जानता। रेडिएशन से सुरक्षा अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और फिर बात आती है खर्च की। इसमें लगने वाला पैसा और संसाधन इतना ज्यादा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन सब से ऊपर एक बहुत गहरा नैतिक सवाल भी है। क्या इंसानों को हक है कि वो एक पूरे के पूरे ग्रह को इस तरह बदल दें? तो ये सारी बातें हमें हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा में एक बहुत ही गहरे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो इस खोज और इस सपने के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा है। हमारी नियति आखिर क्या है? मंगल पर जीवन खोजना या फिर वहां जीवन को ले जाना? क्या मंगल की कहानी एक प्राचीन रहस्य को सुलझाने की कहानी बनेगी, या फिर ये एक खाली पन्ना होगा जिस पर इंसानियत अपना भविष्य लिखेगी? इसका फैसला अभी होना बाकी है।